लव इन गुलशने बिहार। आवाज दे कहाँ है दुनिया मेरी जवां है, बर्बाद में यहाँ हूँ। आबाद तू कहाँ है दुनिया मेरी जवां है, आबाद तू कहाँ है। ये आधी रात को किसको पुकार रहे हैं आप? अरे कोई भी लपेट में आ जाए, हमरा का। अरे चाहे चिन भूत आ जाए। आएगा, आ चुका है। क्या मतलब है आपका? हमरे बिल्कुल सामने तो खड़े। आप कहीं हमको तो नहीं बोल रहे? तौबा तौबा तौबा, हम आपको भूतनी कह सकते हैं? अरे भूतनी बुरा मान जाएगी भाई। आप तो प्यारी हो, खूबसूरत चुड़ैल। क्या मतलब? चलो छोड़ो, चलो बड़बड़ ना करो, जाके आराम से सो जाओ। हमारा मूड क्यों खराब करिए भाई? आप काहे नहीं सो रहे? यहाँ आके गाना गाने का क्या मतलब है? दिमाग मत खाओ हमरा, तुम नहीं समझ पाओगी। हम सब समझते हैं, आपको भी और आपके पैंतरा बाजी को भी। चलिए जाके सराफत से कमरा में बैठिए, बहू को कमरा में आराम करने दीजिए। अरे भाई बाबू का इंतजार कर रहे हैं। अरे बाबू का इंतजार करने का कोनो जरूरत नहीं है, उसका बीवी है ना मुन्नी, वो इंतजार करेगी, आपको करने की कोई जरूरत नहीं है। यानी बाबू हमरे हाथ से गया समझो। चलिए ना। चले। हाँ हाथ पकड़ो ना जानू। आए ना, आपको खूंटे से बांध देते हैं। आइए आइए, जो तो पहनेंगे। चले ऐसे नंगा बहुत चलिए। उठा लो ना। हाँ उठा लेना, आपको गोद थोड़ी लेंगे हम। आइए। चलो 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 चलो। सन्नो, हाँ सन्नो, कैसी हो मेरी बहन? हम भी बिल्कुल ठीक हैं। हाँ हाँ, जाग ही रहे थे। दरअसल बाबू आजकल ओवर टाइम कर रहे हैं ना ऑफिस में, इसीलिए हम जागते रहते हैं, उनका इंतजार करते रहते हैं। नहीं नहीं, कोनो परेशानी की बात नहीं है, हम बिल्कुल ठीक हैं सन्नो। तुम ये छोड़ो, ये बताओ कि हमने होने वाले भांजे का नाम क्या सोची हो? हाँ भाई, हम कंफर्म बता रहे हैं, बेटा ही होगा तुम्हारा। अच्छा, हम ना एक नाम सोचे हैं अपने भांजे के लिए, सायान। कितना प्यारा नाम है ने, तुमको पसंद आया ने? बहुत प्यारा लगेगा, और इतना पारा होगा वो, इतना पारा होगा, तुमरे जैसा बड़ा सारा और हमने जैसा बड़ा सारा मुंह होगा उसका, गोल मटोल। हाँ सन्नो, बस एक काम करना, जैसे अभी तुम दोनों का फोटो हमको भेजती रहती हो ना, वैसे ही जैसे ही लल्ला हो, फौरन सबसे पहले पूरी दुनिया में हमको फोटो भेजना। हाँ बस हमका इंतजार रहेगा सन्नो। बहुत ख्याल रखना अपना, बहुत ख्याल रखना। हाँ हम क्या बताएं बेबी, तुमरे जाने के बाद हम बहुत पछताए, बहुत पछताए। इतना हम रोते थे कि जो देखते थे ना वो भी रोना शुरू हो जाते थे। अस्सलाम वालेकुम समीम। अरे लाडली, सुबह सुबह तड़के हमरे घर कैसे आ गई? हम ना ही आए, हमरे घर इरफान लेकर आए ने। इरफान लेके आए हैं? ओ हाँ जी माँ जी, मैं ही लेके आया हूँ पप्पो को। मैं गरम गरम नान और छोले लेके आया था नाश्ते के लिए, सोचा पप्पो भी साथ नाश्ता कर लेंगी। अरे सुबह सुबह नान चने ले आए तुम? और हलवा और गरम गरम जलेबियां भी लाया हूँ। वो हमारे पंजाब का ना ये खास नाश्ता है। वो सोचा कि मैं भी ना आज आपको पंजाब का नाश्ता करा दूं, ताकि आप लोगों को पता चल जाए कि पंजाब की क्या खास बात है।
अरे इरफान बेटा, तकरीर झाड़ने की बजाय नाश्ता लगवाओ। इतना गरम नाश्ता वो ठंडा हो जाएगा ने। पप्पो ये तकरीर नहीं है, ये मेरे दिल की आवाज है। ओ मैं तो थक गया हूँ आलू भुजिया खा खा के। ओ मुझे फंदे लगते थे, ओ पानी से उतारना पड़ता था हर निवाला। अरे गधा क्या जाने जाफरान का कदर। हमरे घर में जब आलू का भुजिया बनता है ना, पूरा मोहल्ला में धूम मचती है। हर बंदा रकाबी लेके आ जाता है, इधर डाले, खाला डाले, आबा डाले, मामी डाले, खत्म हो जाता। इरफान आप चलिए, हम निकालते हैं। हाँ जाओ बाबू। ये क्या मेहंदी लगी है ना इरफान। अच्छा दामाद मिल गया। बहुत अच्छा है। ढूंढे से भी ना मिलता, कौन नाश्ता लाता। अरे क्या बात करते हैं, क्या बात करते हैं। हमारे खाने की बुराई कर रहे हैं। जिसको खुद को पकाना नहीं आता, ढंग नहीं है पकाने का, हमरी बुराई कर रहे हैं। हमारी बेटी को फंसा के ना शादी कर ली है। क्या कमी थी हमारी बच्ची में। अरे कब पागल हो गए हो का? भूख से बुरा हाल हो रहा और तुम तकरीरें झाड़ रही हो यहाँ पर। तो जाइए ना, खाइए ना, मना कौन किया है आपको। कैसे खा सकते तुम्हारे बगैर भाई? हम तुम्हारे बगैर खाना नहीं खा सकते। तुम्हारे बगैर तो सारे भूखे बैठे हुए। चलो ना जानू, तो हमको गोद में उठा लो साहब। हम नहीं खाएंगे वो गवार का लाया हुआ नाश्ता। अरे बेचारा इतना पार्सल लाया, तुम क्यों ऐसा जिद कर रही हो? खा लो ना। अम्मा, अम्मा इरफान हमको छोड़ के जा रहा है। वो कह रहा है तुम्हारी अम्मा हमको पसंद नहीं करती है, हम छोड़ के जा रहे हैं, हम उनको दुख नहीं दे सकते। अम्मा 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 हम कह रहे हैं अगर वो हमको छोड़ के चले गए ना तो हम मर जाएंगे, हम जिंदा नहीं रहेंगे, हम कह रहे हैं। अरे बाबे ऐसा बोल जा बाबे, हम नहीं आ लगी ना गिया। अम्मा हमको रोक लीजिए। अरे बेबी। ओ माँ जी, मैं तो अम्मा को ना आपकी मिसालें देता रहता हूँ कि स्मार्ट हो ना तो आप जैसी हो, और ऊपर से आपकी ड्रेसिंग, वाह वाह क्या बात है। आखिर डिजाइनर हैं हम। ओ माँ जी एक बात तो बताएं, आप इतनी अच्छी डिजाइनर हैं तो वो बुटीक शुटीक क्यों नहीं खोल लेती? अरे भैया इतना पैसा कहाँ से आएगा? ओ माँ जी आपको फिक्र करने की क्या जरूरत है, मैं हूं ना। अच्छा तुम क्या करोगे हमारे लिए? ओ गांव में इतनी सारी जमीनें, कोई बेच देंगे एक आध। सच्चे? ओ माँ जी आपकी कसम। जीते रहो मेरे बेटे, जीते रहो। वाह वाह। अरे समीम, हाँ तुमको कुछ शर्म को है का ना? अब हम क्या कर दिए हैं? अरे दामाद को कदमों में बिठाया हुआ तुमने, पैर दबा रही हो सर। ओ नहीं नहीं अब्बा जी, ओ माँ ने नहीं कहा था, मैंने खुद इजहार किया था कि मैं पाँव दबा दूंगा, और माँ की खिदमत करने में कौन सी शर्म। जीते रहो बेटा, खुश रहो। अरे वाह, ये तो कमाल ही हो गया। शेर और बकरी एक ही घाट पे पानी पी रहे। वाह वाह, मजादार की बात है। ये कुछ ज्यादा छछोरे नहीं हो गए? कमान बुढ़िया, ये घर खाली करो। तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है क्या? पगला गया हो? हमारा दिमाग खराब नहीं हो, हमारा दिमाग बिल्कुल ठीक है। हमारा बात सुनो कि मुन्नी भी चली गई है, सन्नो भी चली गई है। अब तुम ई घर पे किससे कब्जा जमा के बैठे हो ने? हम किस खुशी में यहाँ से जाएं? ये हमरे भैया का घर है, इस घर पे हमरा हक है, तुमरा कोनो हक नहीं है। बस मत करो, तुमरे भैया वैया का घर नहीं है, हमारी खाला का घर है। चलो निकलो यहाँ से। अभी हम मोहल्ले वाले को बुलाएं का? जिसको मर्जी चाहे बुलाओ, हम डरते वरते नहीं है किसी से। छोड़ो 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 हमरे को। भैया ये कह रहे हैं कि यहाँ से निकलो, वरना ये हमारी जान निकाल देगा। ये किधर जान हम निकालेंगे? खालू हमारे पकड़ा इसको, थाने में बंद करे जाके। अभी हम इसको पार्सल करते हैं, बर्फ की सिल्ली में लेटेगा ना, इसको नानी याद आ जाएगी। फिक्र न करो, अभी हम आते हैं। ठीक है भाई, अब दरवाजा तो बंद कर दे। शुक्र है कि भैया आ गए। सदमा का तो अल्लाह खैर कर दे। बहुत ही गर्मी है आज, बहुत गर्मी है। क्या हुआ खालू? गर्मी लग रहा है बहुत।
लेकिन ये गर्मी का मौसम तो नहीं है, ये तो सर्दी का है। अरे भाई हमें अंदर तो गर्मी हो रही है ना, पानी पिलाओ हमको, पानी। हाँ ठीक है, हम पानी लाते हैं। लेकर। खालू क्या हुआ आपको? खालू उठिए, बात कीजिए। खालू 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 बेबी बेबी। खालू खालू क्या हुआ? खालू खालू उठिए, बात कीजिए ना। बेबी ये देखो ना, खालू बात नहीं कर रहे हैं। अब्बा अब्बा कहाँ हो गए? अब्बा अब्बा बोल काहे नहीं रहे हैं? खालू अब्बा इरफान इरफान उठिए अब्बा। वो क्या हो गया? इरफान देखिए ना, अब्बा कुछ बोल नहीं रहे हैं। वो लगता है इनको ना ब्लड प्रेशर हाई हो गया है, इनको ना डॉक्टर के ले जाना पड़ेगा। उठाओ उठाओ। हम भी साथ चलते हैं। बाबू को डैडी बीमार हुए थे, मुन्नी हमको बता देते, दो घर छोड़ के तो हम बैठे हुए थे। अरे समीम कुछ नहीं हुआ है, अभी मुन्नी बोली है ना बीपी की वजह से बेहोश हो गए थे। तुम परेशान नहीं हो, आ जाएंगे। मुन्नी फोन लगाओ ना बाबू को। नहीं नहीं खाला, बाबू बहुत परेशान हो जाएंगे और परेशानी में बहुत तेज मोटरसाइकिल चलाते हैं वो। हाँ समीम मुन्नी सही कह रही है, वो परेशान हो जाएगा। अच्छा घबराने की कोनो जरूरत नहीं है, भैया जल्दी आ जाएंगे ने। नहीं, हमको बहुत बेचैनी हो रही है। आ जाएंगे खाला, परेशान नहीं हो। तुम फोन करो ना उनको, हमारा दिल बहुत परेशान हो रहा है। हाँ हम फोन करते हैं। हाँ बेबी बेबी, खालू कैसे हैं? परेशानी की कोई बात नहीं है भाभी। वो कहा है ना, अब्बा का ब्लड प्रेशर हाई हो गया था, ये बेहोश हो गए। अल्लाह तेरा शुक्र है। अच्छा तुम लोग घर कब आ रहे हो? बस अब्बा का इंजेक्शन लग रहा है, जैसे लगता है हम आते हैं। ठीक है, खैरियत से आ जाओ। ठीक है, अल्लाह हाफिज। खाला खालू बिल्कुल ठीक है, खैरियत से घर आ रहे हैं। अल्लाह तेरा शुक्र है, ऐसा पीस तो पूरा मोहल्ला में नहीं मिलता। पंगे बाज बाबू। देखा समीम, हम बोल रहे थे ना भैया ठीक हो जाएंगे। बदरुद्दीन बहुत पंगे बाज है। ये भी हमरे को पता है। मुबारक हो। अरे लव इन गुलशने बिहार, लव इन गुलशने बिहार। ये लीजिए, तालियां। बहुत अच्छा। काम को स्कूल भेज रहे सुबह सुबह, तालियां। अरे भाई अगर हमको पता होता कि तुम हमारी इतना खिदमत करोगी, हम तो शादी के पहले दिन ही बीमार पड़ जाते। आप ऐसा मजाक मत कीजिए, आपको बुखार है, हमारी जान निकली है और आप मजाक कर रहे हैं। जान निकल गई है या खुशी के मारे पागल हो रही है कि जा रहे दुनिया से? हम आप जैसे नहीं है कि पीछा छुड़ाने वाले। हमको मालूम है हम आपको अच्छे नहीं लगते, आप जबरदस्ती में गुजारा कर रहे हैं ना। अरे हम तो मजाक कर रहे हैं, हम जानते तो हमको बहुत प्यार करती हो। अरे हमारा तुम्हारा जीना साथ है भाई, तुम हमारे दुख सुख की साथी हो, हम बड़े तुमको छोड़ सकते हैं? बाबू के डैडी हमारा दिल रखने के लिए बोल रहे हैं ना आप। अरे ना भाई, हम सच बोल रहे हैं। तुम्हारे जैसी तो किस्मत वालों को मिलती है, लानत ऐसी किस्मत तो। अरे भाई तुम हमरे लिए बड़ा कुर्बानी दिए हो, हमको इस बात का बड़ा एहसास है। लेकिन बात है कि हमने तुमको कुछ ना दिया। तुम हर साल बकरीद पे 2 गाय करती हो। वो आप हमसे प्यार करते हैं ना, यही बहुत है हमारे लिए। प्यार? और तुमसे? शक्ल देखिए अपनी आईना में। अरे हम मजाक कर रहे थे भाई, मजाक। अरे भाई हम तुमसे इतना प्यार करते हैं जितना वजीर कुर्सी से करता है। खालू आप तो हमका डरा ही दिए थे। अरे भाई इतना जल्दी पीछा नहीं छोड़ेंगे हम तुम लोगों का, समझ आई? कहा
ऐसा बातें ना ही कीजिए। अल्लाह ताला आपको लंबी जिंदगी दे खालू। हमरा कोनो ना ही आप दोनों के सिवा। हमारी अम्मा तो हमका छोड़ के चली गई और बहन दूसरा मुल्क में जाके बैठ गई है। अब आप दोनों हैं हमरा अम्मा अब्बा, और एक पुप्पो है। अल्लाह ताला उनको सलामत रखे। हम भी तुमको अपना बेटी समझे, कभी बहू ना समझे, समझ आए ना। हमने रोशन से वादा किया था कि तुम्हारी अमानत जो है वो हम संभाल के रखेंगे। अब हम वो वादा निभा रहे हैं बराबर। खालू, आप अगर अम्मा से वादा ना भी करते तब भी आप हमसे इतना ही प्यार करते हैं, हम जानते हैं। अरे हमने तुम लोगों को गोदों में खिलाया, हमको बेटी का बड़ा शौक था। बाबू के बाद तुम हो गई तो शुक्र है, हमने कहा चलो बेटी मिल गई। फिर अल्लाह ताला ने एक और बेटी दे दी हमको। ये हुआ है। जाओ बेटा आराम करो, सुबह से काम कर रही हो, थक गई होगी ना। मेरा बच्चा सो जाओ। ये देखो कैसा खराटे ले रही है। खाला बहुत परेशान रही है आज पूरा दिन आपके वास्ते। अरे भाई अच्छा है, लड़ती भी है झगड़ती भी है, लेकिन प्यार बहुत करती है हमसे, ये बात है। चलिए अब आप रेस्ट कीजिए। अच्छा, सो जाइए। अल्लाह तुम्हें खुश रखे बहू। माशाल्लाह क्या बहू दिया, बड़े खुश नसीब है हम। एक ये दी है। ये चिमची रक्षा चल रहा है, तो लगता है। अम्मा तू कैसी अम्मा? अम्मा वो तेरी बहुत याद आ रही है। वो तेरे हाथ के बने हुए पराठे मुझे बहुत याद आते। और मैं क्या करूं अम्मा, मुझे बता। अम्मा वो मेरी प्यारी अम्मा, मैं ना बहुत जल्द आ जाऊंगा। ये किसका आवाज है? ये कौन रो रहा है? अम्मा मैं क्या करूं? मैं बहुत जल्द आ जाऊंगा। हमको तो भूख लग रहा है। बाबू को डैडी एक दफा इसका जिक्र कर रहे थे कि घर में भूत है। हम जरा जाके तो देखें। बिल्ली भी बोल रही है। अम्मा मैं क्या करूं? मैं बहुत जल्द आ जाऊंगा। भूत भूत भूत। ये तो कोई था। मनी समीम सो रही है का? हाँ पप्पू सो रहे हैं। अरे लाडली है, ये खैरियत तो है ना? खालू आप काहे उठ गए हैं? आराम करते नहीं, आपकी तबीयत ठीक नहीं है। अरे नहीं भाई, अभी तो हम बिल्कुल फ्रेश हैं भाई, ऐसा कोई बात ना है। भैया हाँ हम हाँ, गरम गरम नाश्ता बना के लाए हैं आप लोगन के लिए। समीम के लिए भी लाए थे लेकिन वो सो रही है। अरे पूरी रात भूत 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 करती रही है, हमरा भी नींद खराब किया और अपना भी। तो आप काहे उठे? आप जाके आराम कर लेते, तबीयत ठीक नहीं है। अच्छा भैया आप ऐसा करें, आप नाश्ता करके सो जाएं, फिर जब समीम उठेगी ना हम उसके साथ नाश्ता कर लेंगे ने। हाँ खालू, पुप्पो बिल्कुल ठीक कह रही हैं, आप नाश्ता कर लीजिए। हम आपके लिए अलग नाश्ता बना के लाए हैं, सादा रोटी सब्जी और दलिया और सूप भी लाए। दलिया और सूप आप दिन में खा लीजिएगा ने। हाँ हाँ हाँ, क्या मेन्यू लाई हो भाई, वाह वाह वाह। ये तकलीफ करने का जरूरत था तुमको? भैया कैसी बात करते हैं ने, बहन भी कहते हैं और तकलीफ भी कहते हैं ने। अच्छा भाई आइंदा से नहीं बोलेंगे भाई। खालू हम आपके लिए नाश्ता लेके आते हैं, आपको दवा भी तो खाना है। हाँ बात सुनो, वो बाबू क्यों नहीं उठ रहा? अभी उठाने कहा। नहीं खालू,
वो थोड़ा लेट उठेंगे आज, कह रहे थे अब्बा को अच्छे से डॉक्टर के पास लेके जाएंगे और चेकअप मेकअप कराएंगे और उसके बाद आपको घर छोड़ के फिर ऑफिस जाएंगे। माशाल्लाह माशाल्लाह। अब हम नाश्ता लेके आते हैं, पप्पू बहुत अच्छा नाश्ता बनाई है आपके ले लिए। आ। जा बाबू। मेरा बाबू है। ये बात तो है, क्यों लाडली? ये बात तो है, बाबू बहुत अच्छा बच्चा है। हाँ। समीम सब ठीक हो जाएगा, कोई भूत भूत ना ही होता है। क्या हो गया तुमरे को? कोई ना ही है। हम अम्मा उठिए, एकदम के हुआ पानी यही पीजिए। अरे तुम मौलानी कब से हो गई? हम मौलानी नहीं अम्मा, ऊपर सूरा है ना, में हम दुआ पढ़े थे जादू और आसिफ से बचने की, वही दम की हम। समीम पानी पी लो, लेकिन हमरे को एक बात समझ में नहीं आ रही है कि ये समीम का भूत काहे नजर आया है? ये इनको अक्सर नजर आता है। एक बार तो बाबा को ले आई थी, वो फरौडिया मिर्च की धूड़ी दे दी और हम बेहोश हो गए। हाँ, वो बदमाशवा हमारे 500 रुपए लेके निकल गया था। अरे अम्मा, इस बार भी आपको कुछ नहीं हुआ है, आप ख्वाब देखी थी जरूर, हम बोल रहे हैं आपको। बेबे हम सचमुच में भूत देखे, भूत। अरे समीम पानी पी लो, हम कह रहे हैं ना सब ठीक हो जाएगा ने। हम सोच रहे हैं किसी अच्छे वाले बाबा को बुला के पूरे घर में दम करा लें, कोना कोना में कुछ ना कुछ डाल दें। नहीं अम्मा नहीं, आपको पता है ना ये सब अब्बा को पसंद नहीं है। हम तुमरे को एक दुआ पढ़ के देंगे, उसका पानी पूरे घर में छिड़क देना। ठीक है लाडली, तुम हमको दुआ पढ़ के ला दो, हम कर लेंगे, छिड़क देंगे। वो दुआ हमरे को एक पटना के पहुंचे हुए बाबा ने दी थी। वो घण झण तो नहीं थे? अरे नहीं, हमरे को नाम नहीं पता है। अच्छा चलो उठो, पानी पी चलो। अरे बैठने तो दीजिए, ठंडा लग जाता है हमको। पियो। क्या हुआ? क्या हुआ? भूत नहीं, बिल्ली, भूत नहीं, भूत। शाबाश, कुछ भी नहीं है, दम किए ना। बहुत हमरा दम पूरा नहीं निकाल पिलाइए, देना। पूरा पिलाइए। भूत नहीं है। अम्मा को तो दीजिए, पीजिए। अच्छा पीजिए। पिए हम। पूरा पीजिए। पानी का कमी पूरा नहीं, करेंगे, अम्मा, फिर पूरा एक दवाई भी देना, चेहरे पे लगाने से गोरा हो जाता। इरफान, इरफान। अब्बा जी वो आप आ गए? हाँ आ गए हैं। मेले में नहीं बिछड़ गए थे तो गले मिल रहे हो भाई। मैं तो बस ऐसे ही। हाँ तो मैं भी वैसे ही। जाओ पानी लेकर आओ। अच्छा मैं लेके एक आया। मिनट सुनो। जी जी। यार तुमको कभी हमारे घर में भूत नजर आया कहा? भूत? अरे भाई तुम तो ऐसे डर रहे हो जैसे सचमुच यहाँ भूत आ गया। कोई ऐसा तो नहीं है कि हमारे रूप में कोई भूत आ गया हो? जी जी जी। अरे बिल्कुल ही डरपोक निकला। तू भी समीम की तरह ये बिल्कुल एवी 6 फीट का कद लेकर फिर रहा। जाओ पानी लेकर आओ। अच्छा तो सुनो, बात सुनो जी। पानी जरा पतला करके पीते, उसमें थोड़ा और पानी डाल देना। अब ठीक है। ठीक है। अरे लव इन गुलशने बिहार, लव इन गुलशने बिहार। हाँ हाँ बाबू आप बेफिक्र हो जाइए, हम खालू का ख्याल रखेंगे। हाँ भाई परहेजी खाना ही खिलाएंगे, उबाल के ही खिलाएंगे। आप सुकून से बस अपना काम कीजिए, परेशानी मत लीजिए, सुकून से काम कीजिए अपना। हाँ हाँ खुदाफिज। बाबू का फोन था। हाँ क्या बोल रहे थे? वो कह रहे थे कि डॉक्टर ने कहा है कि खालू बिल्कुल ठीक है, उनका ब्लड प्रेशर ठीक है, लेकिन बस इस उम्र में हो जाता है ना बीपी, लेकिन अभी से परहेज कराएंगे तो फिर ही ठीक रहेंगे। अरे बाबू पागल हो गया? खा, हम काहे को परहेजी खाना खाएंगे भाई? हट्टे कट्टे हम भाई, हमें क्या हो गया? अरे इस उम्र में ऐसा हो जाता है, परहेज करना पड़ेगा। डॉक्टर आपका भला ही तो सोच रहे हैं। हम भूखे मर जाएंगे।
ये बता दे रहे भूखे मर जाएंगे लेकिन परहेजी नहीं खाएंगे। बस हम जो है हम निकल जाएंगे जंगलों की तरफ, संन्यास ले लेंगे। जूते पहन जूते। खालू ऐसे ही तो ब्लड प्रेशर हाई होता है आपका। इस उम्र में पागल हो जाते हैं। इतना गुस्सा काहे करते हैं? क्या करें, अरे हम आलू भी नहीं चलते भाई, ये क्या बात हुई? एक तो सभी का ब्लड प्रेशर हाई होता है ये घर में। नहीं पुप्पो, बाबू ऐसे नहीं है, हम जानते हैं वो कोनो गलत काम नहीं कर सकते। लेकिन बाबू मर्द जात पे भरोसा करने की कोनो जरूरत नहीं है। पुप्पो हम कह रहे हैं ने कि वो बहुत अच्छे हैं, हमसे बहुत प्यार करते हैं। अब देखिए ने वो हमारी खातिर ही तो कर रहे हैं ये सब कुछ। वो दरअसल ई चाहते हैं कि मुन्नी का हर ख्वाहिश पूरा हो जाए, दुनिया का हर अरमान पूरा कर ले मुन्नी। ये बात तो ठीक है, हमरे को तुम्हारी फिक्र है बाबू। अब देखो सारा सारा दिन तुम घर में अकेले रहती हो, बाबू रात को घर में आते हैं। पुप्पो आप परेशान मत हो, बाबू दिन में 10 बार हमका फोन करते हैं, हमने वास्ते फिक्रमंद रहते हैं, पूछते रहते हैं कि ज्यादा काम तो नहीं किए हो, कुछ खाई हो या नहीं। बस बाबू हम तो तुम्हारी खुशी में ही खुश हैं। हमारी तो दुआ है कि अल्लाह तुमरे को हर बुरी नजर से बचाए और अल्लाह हमारी पुप्पो को सलामत रखे जो हमरे वास्ते हर वक्त दुआ करती हैं। सन्नो से बात हुआ था का? हाँ हम बताना ही भूल गए। बहुत खुश है, अल्लाह का शुक्र है, बहुत खुश है। हाँ हमारा भी बात होता है वीडियो कॉलिंग पे। हाँ कैसी लग रही है हमारी सन्नो? ओ चौदवी का चांद हो या आफताब। बस बस, हमारी ज्यादा खुशामद करने की जरूरत नहीं है। जो अपनी अम्मा को याद करो। शब्बो तू अभी तक मुझसे खफा है? ओ देख मैं तो तुझे अभी भी याद कर रहा हूँ। हमको याद काहे कर रहे हो? हम मर गए हैं का? अल्लाह ना करे, वो कैसी बातें कर रही है, तुझसे पहले मैं मर जाऊं। झूठा मोहब्बत मत जताओ हमसे। शब्बो ये मोहब्बत झूठी नहीं है, ये सच्ची है, तेरी कसम। बस रहने दो, हम देख लिए तुमने सच्ची मोहब्बत। वहाँ गांव लेके गए हो, वहाँ अपना पूरा खानदान का तुमने खिदमत कराया है और हमको कहीं भी घुमाने लेके नहीं गए तुम। और अब यहाँ आए हो, यहाँ भी तुम अपने दोस्तों के साथ अकेले घूमने चले जाते हो, हमसे पूछते भी नहीं हो झूठे मुंह। ओ बस इतनी सी बात है। ओ आज चल तू कहीं चलते हैं बाहर घूमने के लिए, बड़ी अच्छी रोमांटिक मूवी लगी हुई है, वो देखेंगे, अच्छा सा कहीं खाना खाएंगे, खूब मजे करेंगे। सच्ची? ओ हाँ हाँ, ओ बिल्कुल सच, तेरी कसम, बड़ा मजा आएगा। सिर्फ तुम होंगी, मैं होऊंगा और प्यार भरी बातें होंगी। पक्का ना? हाँ, ओ चल जल्दी से तैयार हो जा। बाबू के डैडी, कहा जानू हमरा बेबी घर में आई है, घर में कितना रौनक हो गया, चिल माहौल हो गया। इस बात पे उठाओ ना जरा। चेयर, एक दफा और, मेज। अम्मा वो हम फिल्म देखने जा रहे हैं। फिल्म देखने? कौन सा फिल्म? ओ बहुत अच्छी फिल्म लगी है अम्मा जी, दिल तेरा आशिक, बड़े सोने सोने गाने हैं उसमें। आहा, दिल तेरा आशिक, क्या प्यारा नाम है। वाह वाह, शूट करता हम दोनों पे। ओ अब्बा जी फिल्म भी बहुत अच्छी है। अच्छा तो फिर हम भी चलेंगे। आप अम्मा आप कैसे जा सकती हैं? कहाँ नहीं जा सकते, जब फिल्म इतना अच्छा तो हम भी जाएंगे। ओ नहीं नहीं अम्मा जी, इतना भी अच्छा नहीं है फिल्म। तो फिर ठीक है, तुम लोग भी मत जाओ। अम्मा वो आप समझ ना ही रही हैं, आपको वहाँ मजा नहीं आएगा। मेरे साथ तो इरफान है ना। ठीक है, फिर हम बदरुद्दीन साहब को भी साथ ले लेते हैं। हम भी। कितने दिन से आपके साथ अच्छा फिल्म रोमांटिक हम ना देखे। अगर तुम जिद करती हो तो हम चले चलते हैं, लेकिन बाइक पे जाएंगे। हाँ। अरे मोटरसाइकिल जो है ना उसमें हमारा साड़ी उड़ जाएगा, हमें डर लगता है। ओ मगर अब्बा जी। खाला वो हम पुप्पो को मिल के आते हैं जरा। अरे पुप्पो को छोड़ो, सब फिल्म देखने जा रहे हैं, तुम भी चलो। सच्ची? हाँ मुन्नी ऐसा कीजिए, बाबू को बुला लीजिए, हम सब मिल के जाएंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कहाँ की तैयारी है समीम? हम फिल्म देखने जा रहे हैं। हम लोग सब फिल्म देखने जा रहे हैं, तुम चले जाओ बराबर में, 40वां है वहाँ, हमारी तरफ से हो आना। हम वहाँ काहे जाएं?
हम भी चलेंगे फिल्म देखने। बहुत दिन हो गए कोई ना फिल्म ना ही देखी हमने। बेटा वो टिकटों का इंतजाम करो और चिंची रिक्शे का भी इंतजाम करो, सब एडजस्ट हो जाएंगे। ओ अब्बा जी, वो जब इतनी बड़ी फिल्म यहाँ पे चल गई है तो क्या जरूरत है फिल्म जाके देखने की? इतना तप रहा है, इसको बोलो खिचड़ी पके खा ले। चलो यूएसबी पे देखेंगे हम। हाँ ठीक है। सन्नो, तुम यहाँ का फिक्र करना बिल्कुल छोड़ दो, कोनो फिक्र का बात नहीं है। अरे हाँ हाँ, फुफ्फो भी बिल्कुल ठीक है। हाँ हाँ, हम रोज मिलते हैं, बल्कि सन्नो हम रोज इकट्ठे बैठ के खाना भी खाते हैं। कोनो फिक्र का बात नहीं है, फुफ्फो का बहुत ख्याल रखते हैं। हाँ बस तुम वहाँ अपना ख्याल रखो। हाँ ठीक है, जिसान भैया को सलाम कहना। खुदा हाफिज। किसका फोन है बा? सन्नो का। क्या कर रही थी? बस फुफ्फो के लिए परेशान हो रही थी। भाई जब वो बंदा अकेला हो जाता ना वहाँ तो परेशान तो होता ही है। सन्नो कह रही थी जिसान भैया आने वाले हैं और हम सबके लिए तोहफे भिजवा रहे हैं। अरे अल्लाह उसको खुश रखे। पर तुम यहाँ क्या कर रहे हो भाई? ओ, हम बाबू का इंतजार कर रहे हैं खालू। तुमको तो पता है ना वो ओवर टाइम को प्यारा हो गया है। हाँ खालू, हम जानते हैं, मगर आज तो बहुत देर हो गया है। फोन कर लो। हाँ, फोन करके पूछते हैं। एक बात और बता दें, आजकल उसके ऑफिस में एक बड़ा खूबसूरत सा सेक्रेटरी आई हुई है। क्या कह रहे हैं खालू? मजाक कर रहे हैं। इरफान ने समीम का दिल जीतने के लिए दिन रात ऊ की खिदमत की और आखिरकार ऊ में कामयाब हो गया। और समीम ने ऊ की खिदमत और ऊ के लाए हुए मुरग्गन खानों की बदौलत ना सिर्फ ऊ को माफ़ किया बल्कि दिल से ऊ को अपना दामाद मान लिया। और यूं फिर बेबी इरफान के साथ माँ बाप की दुआओं के साए में अपने ससुराल सुधार गई। और इधर बाबू ने मुन्निया से किया हुआ अपना वादा निभाया और माँ बाप की इजाज़त से मुन्निया को पाकिस्तान टूर पे ले जाने का फैसला किया। कैसे, आइए दिखाते हैं आपको। अरे तुम्हारा मियाँ कोमो में है का? कोमो में अरे अम्मा काहे रो रही हैं? बस अब इजाजत दीजिए, 15 दिन का बात है, यूं चुटके बजाते गुजर जाएगा। काहे रो रही हैं आप? बाबू 15 दिन का बात कर रहे हैं, हम तो एक दिन भी तुम्हारे बगैर नहीं रह सकते। 15 दिन कैसे रहेंगे? अरे बच्चा लोगों की खुशी में खुश होना चाहिए, मुस्कुराते हुए रुखसत करो इनको। तुम लोग मरी वरी घूमो बच्चा लोग, हम बुढ़ा लोग पूरा कराची घूमेंगे। हम चिड़ियाघर भी जाएंगे। तुम्हारे सख्त जरूरत है वहाँ। काहे? वहाँ का हथनी मर गया। अरे लव इन गुलशने बिहार, लव इन गुलशने बिहार। से रिश्ता है